वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने अपना 14 अप्रैल किस तरीके से स्पेंड किया, सारा दिन मैंने क्या क्या किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले सुबह उठी मैं। सुबह उठने का बिल्कुल मन तो नहीं होता, इसलिए देखो कितना गंदा फेस बना हुआ है, बट उठना तो पड़ता ही। उसके बाद ये मैंने किया सबसे पहले ब्रश, क्योंकि बिना ब्रश किए मुझे बहुत ही अजीब सा लगता रहता है, तब तक मैं ब्रश नहीं करती हूँ। ब्रश करने के बाद सबसे पहला मेरा काम है पानी पीती हूँ खाली पेट। तो जो लोग खाली पेट पानी नहीं पीते हैं, प्लीज़ आप लोग भी खाली पेट पानी ज़रूर पिया करो। फिर तब तक ये आ गया चाय और कुछ रस्क, तो मैंने इसको भी ख़त्म किया जल्दी जल्दी। खाते खाते मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना है, इसके बाद कितने सारे काम पड़े हैं। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने जो मेरे काम पेंडिंग थे वो ख़त्म किए। उसके बाद मैं ये आ गई नहाने के बाद इतना फ्रेश फील होता है, कितनी गर्मी बढ़ गई यार। फिर ये मेरा खाना तैयार था। मेरी तबीयत सही ना होने के कारण ये मुझे मिली खिचड़ी। फिर मैंने ये खिचड़ी ख़त्म की। मुझे ये खिचड़ी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन क्या करें, मजबूरी में खानी पड़ती है। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी अपनी स्टडी कंप्लीट की, ख़त्म की। जो मेरा पेंडिंग था वो भी ख़त्म करने के बाद मुझे आज पापा के ऑफिस जाना था, उसके लिए मैं स्पीच भी रेडी कर रही थी, तो फिर मैंने जल्दी से वो ख़त्म किया। और आज के स्पेशल डे के लिए मैंने ये बच्चों के लिए कुछ किताबें ली। ये किताबें ही क्यों ली? किताबें इसलिए ली क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि सबसे पहला ध्यान आपकी शिक्षा की ओर होना चाहिए, उसके बाद आप खाने पे ध्यान दो। खाना भले ही आधा पेट खाओ, लेकिन शिक्षा ज़रूर पूरी लो। तो जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए उनके लिए ये बुक्स बहुत काम आएंगी, इसलिए मैंने ये ली। और साथ ही मैंने कुछ खाने के लिए चिप्स लिए, और साथ ही उनके लिए ये बिस्किट के पैकेट्स लिए, ताकि मैं उनको आज के डे में उनको कुछ बांट सकूं, गरीब बच्चों के लिए थोड़ी सी लिए कुछ खुशियां दे सकूं। इसलिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की। जो ये मेरे यहाँ भाभी आती हैं काम करने के लिए, उनके बच्चों के लिए बुक्स दिए, और वो खाने के लिए जो चिप्स ले रखे थे मैंने वो दिए उनको, और ये बताया कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूर, कुछ भी हो जाए। और फिर ये निकली। तो अब हम जा रहे हैं पापा के ऑफिस, जहाँ पे अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट होने वाली है, तो चलो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ से निकलने वाले हैं हम। ये पापा गाड़ी, बहुत दिनों बाद फाइनली पापा ने गाड़ी अपने हाथ में ली, पैर की वजह से अब तक गाड़ी चला नहीं रहे थे। तो ये हम निकल चुके हैं, ये रहे पापा, और ये साइड में बैठी हूँ मैं, और पीछे ये बैठी है खुशी। हम तीनों यहाँ से निकल चुके, लेकिन मेरी तबीयत और धीरे धीरे ख़राब ही होती जा रही थी। बट एक मुझे था कि जाना है तो जाना है, लेकिन वही कहते ना, जितना अच्छा सोच रखो उतना हो नहीं पाता। मेरे पेट का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा था कि बिल्कुल भी, पापा ने कहा था कि नहीं जाना है तो मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जिद थी, नहीं मुझे जाना है। और वही होता, ज़्यादा जिद कर लो तो उल्टा ही होता है। मेरे साथ वही हुआ, मैं यहाँ से चली तो गई, लेकिन तबीयत मेरी इस हालत पे आ गई थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो क्या कर सकते थे। फिर भी मैं गई, वहाँ पे लोगों को सुना, उन चीज़ों को देखा। जाना बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप 4 लोगों को सुनो। इसलिए मुझे ये था कि चलो किसी भी हालत में जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। तो पापा ने भी कहा, उन्होंने भी जिद नहीं कि चलो ठीक है, चलो तुम्हारा मन है तो फिर चल ही लो। फिर ये पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। एक एक्साइटमेंट इसलिए और ज़्यादा थी क्योंकि आज एक अलग ही स्पेशल डे था ना, बाबा साहब के लिए एक सेलिब्रेशन, जो कि साल में एक बार आता है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर आपको दिखाते हैं। ये हो चुका है प्रोग्राम स्टार्ट, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पे जो मेन चीफ गेस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब को फूल अर्पण किए, और साथ ही साथ दीपदान भी किए। दूसरे चीफ गेस्ट आए स्टेज में।
को बुलाया गया स्टेज में, क्योंकि ये भीम आर्मी के मेंबर, इनके ऑफिस में एक टीम है भीम आर्मी की, तो उनके ये मेंबर हैं। फीमेल साइड से आंटी को बुलाया गया, फिर ये गई स्टेज पे। और फाइनली फिर मेरा नंबर आया। मैं तो बहुत देर से वेट कर रही थी यार, मुझे कब जाने को मिलेगा, मैं कब बाबा साहब को फूल अर्पण कर पाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। आपको बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, मुझे आना था। और बैड चीज़ मेरे साथ क्या हुई कि मैंने सोचा, आपको बताया था ना स्पीच पे लिख के रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि मैं वो चीज़ को बोल ही नहीं पाऊँगी। फिर मैं तब भी लेकिन फूल अर्पण करने के लिए स्टेज में ही जा पाई, यही बहुत था मेरे लिए। तो बाबा साहब के बाद इन चीफ गेस्ट को भी फूल पहनाए गए, इनका स्वागत किया गया। और ये देखो मेरा फेस बहुत ज़्यादा उतरा सा हुआ था, मुझे पता सच बताऊँ अंदर रोने का भी मन कर रहा था कि बहुत दिल से कोई चीज़ अगर करने की इच्छा हो, अगर फिर वो चीज़ ना कर पाओ तो यार कितना बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मेरे, लेकिन फिर भी चलो मैंने उस चीज़ को हटाया दिमाग से और फिर इस प्रोग्राम को एंजॉय करने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ बारी बारी से जो लोग अभी तक बाबा साहब का आशीर्वाद नहीं लिए थे, वो आशीर्वाद ले रहे थे, फूल अर्पण कर रहे थे बाबा साहब को। फिर पापा ने खुशी को बोला, अरे तुम क्यों बैठी हो, तुमको नहीं जाना है क्या? तो फिर उसको भी भेजे पापा ने। फिर वो भी गई बाबा साहब के पास, उनसे आशीर्वाद लिया और उसने भी फिर फूल चढ़ाया। हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने भारत को एक संविधान दिया जिसके आगे उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाना है, प्रगति की ओर ले जाना है। जो नियम हमारे भगवान, हम भगवान उन्हीं को मानते हैं जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसी प्रकार से राम, इसी प्रकार से कृष्ण, इसी प्रकार से सभी जो धरती पैदा हुए हैं ये महापुरुष थे। उसी महापुरुष में ये भी महापुरुष है। कोई वहां से निशान बन के नहीं आता। आप अच्छे कर्म करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अच्छे कर्म करके आप यहाँ आएंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे मार्गदर्शन देंगे, गरीबों को भला करें, गरीबों को अच्छे मार्गदर्शन पे ले जाइए। आप अच्छे कर्म करेंगे, आपके अंदर भी वही गुण आ जाएगा जो ईश्वर का गुण होता है। साथियों, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी, हम आप ऑपरेटिव हो, कमर्शियल हो, CNW है, कहीं भी जहां हम काम कर रहे हैं, लगभग सभी एक फील्ड का काम करते हैं। और जब खासकर कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ होती है, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे खड़े होते हैं कि रेलवे को लगता है कि हम रेलवे में कुछ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं जो संदेश दिया है बाबा साहब ने कि हमें अपने अंदर भारतीयता लाना चाहिए और देश हित में जितना मिलकर काम करें। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज़ जो अच्छी की, जिसके कारण आज वो जाने जाते हैं, शिक्षा का महत्व। हम सभी को निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए, भले ही हम आधा घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ना चाहिए। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। विचार विमर्श किया और उनसे एक संघर्ष करने की ठानी। उसके बाद वह और यहाँ पे फिर खुशी और पापा ने तो खाना खाया। मेरे पेट में इतना दर्द था कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई। मैं आके फिर से अपनी सीट पे ही बैठ गई थी।
फिर यहाँ से निकले अपने घर की ओर और जो मेरे पास बुक्स वगैरह चिप्स बिस्किट वगैरह रखी थी वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी वहाँ पे बाहर। बाकी लोग इतने मतलब तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी तो मैं इस चीज़ की वीडियो ही नहीं बना पाई। उसके बाद कुछ हमारे पास बच भी गई थी क्योंकि मेरे घर के पास भी कुछ बच्चे रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। उनके पास सही तरीके से उनकी मम्मियाँ हैं, घर दूसरों के घरों पे काम करती हैं, तो मैं उनके लिए भी कुछ बचा ली थी। वहाँ से घर आने के बाद मैं तुरंत लेट गई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और मेरा मूड तो बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। ऑलरेडी बता रखा है कि जो अच्छा से हमने सोच रखा था वो नहीं हुआ, तो मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। लेकिन क्या कर सकते थे। सबसे ज़्यादा बुरा तो ये लग रहा था कि मैंने कितना कुछ सोच रखा था कि ऐसे ये करेंगे वैसे वो करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ फेल हो गई। और खैर इससे लाइफ में ये भी सीखने को मिला कि हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हमने सोच रखा होता है। कभी कभी बिना एक्सपेक्टेशंस के चीज़ें भी हो जाती हैं। कभी इतनी अच्छी खुशियाँ सोच रखी होती है और वो नहीं मिलती, और कभी कभी हमने सोचा भी नहीं होता और वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने फिर जो मेरे पास बची हुई थी चीज़ें वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। जो ये बच्चे थे जो बगल में रहता ये आया था, इसकी मम्मी भी दूसरों के घर में काम करती थी, तो मैं सोचा चलो उसको बुक दें और उसको पढ़ने के लिए बोलें कि चलो तुम कल से पढ़ना स्टार्ट करना। उसको मैं सारे सामान की बहुत डर रहा था, ये देखो मतलब देख ही नहीं रहा था सामने। तो ये में से फिर खुशी ने भी बता, इसलिए खाने को तो मिल ही गया कम से कम। अब सीख भी लेना, पढ़ भी लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ठीक, कोई बात शर्म वाली बात नहीं है। बहुत लोग को नहीं आता, सच्चाई है, लोग भूल जाते हैं 10 के बाद, बहुत लोग को नहीं आता, इसलिए कोई बात नहीं, सीख लेना चाहिए, काम आता रहता है। यहाँ पे एक और बेबी बगल में रहता है, वो आ गया बट बहुत छोटा था वो, बट मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए उसे भी। मम्मी यहाँ खड़ी, वो टहलते टहलते कहाँ पहुँच गया। का इससे थोड़ा बड़ा इसका बड़ा भाई है, इसलिए मैंने इसको ये बुक दी थी कि तुम ये बुक अपने भैया को देना और ये खाने वाली चीज़ तुम्हारे लिए है। ले लो, पकड़ो, ऐसे पकड़ो और जल्दी से बड़े होके पढ़ाई करना, ठीक है। भैया कहाँ, भैया को देना ये वाली बुक, ठीक है। भैया कहाँ गया, भैया को दोगे ना। पकड़ो पकड़ो इसको, ऐसे करके ऐसे इसको पकड़ो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ये 2 बच्चे आए जो बगल में रहते हैं, इनकी मम्मियाँ भी काम करती हैं, इनके पास भी कुछ ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते ढंग से पढ़ाई करने की, तो मैंने इनको भी बुक्स दी और थोड़ी सी खुशियाँ देने की कोशिश की कि ताकि ये बच्चे भी खुश हो सकें। तो इस तरीके से मेरा फुल डे स्पेंड हुआ, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कमियां जो भी अच्छाइयाँ हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी आपको अच्छा लगा हो। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।